थर्ड नंबर एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि 3 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6। तो 3 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो एक मान लेते हैं क्यू, दूसरा क्यू प्लस 1, तीसरा क्यू प्लस 2। 3 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, इसका प्रोडक्ट 6 से डिविजिबल है, ये बोला जा रहा है। ये रहा प्रोडक्ट, और ये क्या 6 से डिविजिबल है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? तो कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं इसे चेक करना है, तो हम ये चेक करते हैं कि कोई वो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे पहले ये चेक करेंगे कि ये 2 और 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो पहले चेक करते हैं कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और जरूरत पड़ेगी। आपके पास जितने भी इंटीजर है, यहाँ पे जो क्यू है ये इंटीजर है, ठीक है। तो आप इंटीजर को बहुत तरीके से लिख सकते हो। जैसे कि ये मेरा इंटीजर है, और अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो अगर ये इंटीजर इवन नंबर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर ये इंटीजर ऑड नंबर है तो रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। अलग अलग टाइम से कटेगा, और रिमाइंडर अगर ये इवन है तो ये 0 आएगा, और ये ऑड है तो 1 आएगा। तो मान लेते हैं ये जो अलग अलग टाइम से कटता है उसको हम m मान लेते हैं, ठीक है। तो बाई इक्वलिट डिवीजन लेमा हम इसे लिख सकते हैं q बराबर 2m प्लस 0, या ये भी लिख सकते हैं q बराबर 2m प्लस 1 वेयर m इज इंटीजर। तो यहाँ पे जो q है, दिस q इज ओनली फॉर इवन नंबर इफ q इज इवन नंबर, और ये q जो कि सभी इंटीजर को बता रहा है। पर यहाँ पे इस केस के लिए ऐसा कब होगा जब q ऑड होगा, मतलब उन सभी इंटीजर में से ऑड नंबर निकाल लेते हैं तो उसका एक्सप्रेशन ऐसा होगा, इवन का एक्सप्रेशन ऐसा होगा, ये चीज़। अच्छा, तो इन दो फॉर्म से 2m एंड 2m प्लस 1 से दुनिया के सारे इंटीजर को हम इन दोनों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे पहले सिर्फ q से कर रहे थे, वैसे ही अब इन दोनों से हम पूरे इंटीजर को कर सकते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है। अब एक और तरीका है, ऐसे बहुत तरीके हैं, जैसे यहाँ 2m और 2m प्लस 1 से किए, और भी तरीके हैं पूरे इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का। जैसे कोई इंटीजर है उसको 3 से डिवाइड किए, तो यहाँ पे कुछ टाइम कटेगा, ठीक है, कुछ टाइम लगाएंगे, और रिमाइंडर अगर अगर ये नंबर 3 है तो रिमाइंडर 0 आएगा, अगर ये नंबर क्यू 4 है तो रिमाइंडर 1 आएगा, और अगर ये नंबर 5 है तो रिमाइंडर 2 आएगा। फिर और आगे बढ़ते हैं, अगर ये रिमाइंडर 6 है तो रिमाइंडर फिर, अगर ये नंबर 6 है तो रिमाइंडर फिर 0 आएगा, फिर 7 है तो 1 आएगा, 8 है तो 2 आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर 0 1 2 आएगा। अच्छा, अब ये 0 ले लेते हैं, 0 से हमें शुरू करना चाहिए। अगर ये इंटीजर 0 है तो रिमाइंडर 0 आएगा, अगर ये है ना 0 टाइम लगाएंगे 0 0 कट जाएगा, अगर ये 1 है तो फिर 0 टाइम लगाएंगे 0 आएगा, 1 में से 0 गया जी 1, तो अब 1 होगा, ठीक है। एक बार फिर से इसे करके दिखाते हैं। यहाँ पे अगर 1 है तो 0 टाइम लगाएंगे और 1 रिमाइंडर आएगा, अगर 0 रहता तो 0 0 कट जाता तो रिमाइंडर 0, 1 है तो 1 रिमाइंडर, 2 है तो 2 रिमाइंडर, 3 है तो 3 में देखे थे 0 आया। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे q बराबर 3m प्लस आर, और ये r कभी 0 कभी 1 कभी 2 इस तरीके से होते रहेंगे, वेयर r इज इक्वल टू 0 1 2। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हम यहाँ पे अगर 3 के टर्म में देखना चाहें, जैसे यहाँ पे 2 के टर्म में देखें तो पूरे इंटीजर को इन दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे अगर 3 के टर्म में देखें तो पूरे इंटीजर को 3m, और कभी r की जगह 0 कभी 1, तो 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2। तो पूरे इंटीजर को 3m 3m प्लस 1 3m प्लस 2 के फॉर्म में पूरा इंटीजर आ जाएगा इस फॉर्म में। आप रख के देख लो, m बराबर 0 रखोगे तो 3 यहाँ 0 आ जाएगा, आपका इंटीजर 0 आ जाएगा, और यहाँ से 1 आ जाएगा, और यहाँ से 2 आ जाएगा। तो m की जगह 0 रखने से ये हमें 3 इंटीजर दे दिया, 0 1 2। 1 रखोगे तो 3 देगा, यहाँ से 4, यहाँ से 5। तो m की जगह 1 रखें तो हमें 3 इंटीजर को बता दिया, ये बताया 3, ये 4, ये 5 को बताया। तो वैसे ही सारा इंटीजर इन तीनों फॉर्म से आपको मिल जाएगा। तो ये दो चीज़ यहाँ पे काम आने वाला है। तो मुझे चेक करना है कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, और ये चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम ऐसा करते हैं, देखिए ये q जो है एक नंबर है, ये नंबर 6 भी हो सकता है, ये नंबर 2 हो सकता है, ये नंबर 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये 4 है तो ये 5 है, ये 6 है ना, 4 गुना 5 गुना 6, ठीक। अब ये हमें दिख नहीं रहा है, जो भी है इसके अंदर है, ठीक है, वो इस फॉर्म में नहीं है ना, कि हम 6 और काट दें, है ना। तो मुझे काटते हुए दिखाना है,
कि हाँ देखिए ये जो नंबर है 2 से कट रहा है, तो इसमें हम मान सकते हैं, अगर देखिए ये अगर 3 है तो ये है 4, है ना 4, तो ये 4 है तो ये 2 से कटेगा। पर ऐसे कैसे 2 नीचे लिख के काट दें, है ना? तो हम इसे, अगर ये है इवन, तो 2 के टर्म में लाकर देखते हैं, ठीक है? अगर यहाँ इवन नहीं है तो यहाँ तो होगा, यहाँ नहीं है तो यहाँ तो होगा, कहीं न कहीं एक ना एक जगह पे इवन ज़रूर होगा। तो कहीं न कहीं एक जगह इवन ज़रूर होगा और वो 2 से कटेगा ही। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़ q इज़ इवन, तो वो 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे। तो जब जो 3 नंबर का जो हम ग्रुप लेंगे, तो वो 3 नंबर में आगे पहला नंबर ऑड भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है। तो हम उस पहले नंबर को पहले इवन मान लिए, फिर अगले केस में ऑड मानेंगे। तो यहाँ 2m, यहाँ 2m प्लस 1 और यहाँ 2m प्लस 2। अब इसे 2 से डिवाइड करते हैं और ये हो गया, क्योंकि आगे इवन था। पर आगे ऑड होता तो, है ना, ग्रुप आप बनाओ 3-3 नंबर का, तो इसमें आगे इवन भी आ सकता है, ऑड भी हो सकता है। जैसे कि 4, 5, 6 तो इसमें 4 इवन है, और 7, 8, 9 तो इसमें 7 ऑड है। तो 7 ऑड है, कोई दिक्कत नहीं, 8 तो इवन है। तो देखो, इफ़ q इज़ ऑड तो 2m प्लस 1 रखेंगे, तो q की जगह 2m प्लस 1, और यहाँ q प्लस 1 की जगह 2m प्लस 1 रखोगे तो 2m प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2m प्लस 3 हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड कराते हैं। तो ये तो नहीं कटेगा 2 से, ये भी नहीं कटेगा 2 से, ये कट जाएगा। यहाँ से 2 2 आप कॉमन लो तो वो 2 2 कट जाएगा। 2m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1, 2m प्लस 3, तो ये 2 2 से कट गया। तो यहाँ से पता चला कि अगर इवन से भी स्टार्ट करें या ऑड से स्टार्ट करें, वो दोनों केस में 2 काट देगा। अब ऐसे ही चेक करते हैं कि 3 से कटेगा कि नहीं। तो ये q प्लस 1, q प्लस 2। अब ये चेक करते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। तो फिर वही जैसे कि देखो, हमने अभी जो हमने लिया, जैसे कि ये माना 4 गुने 5 गुने 6, या 7 गुने 8 गुने 9, इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप आएंगे। तो हमने क्या किया, इस 4 को 2 इंटू 2 के टर्म में लिखा लिखा ना, 2m, फिर ये 2m प्लस 1, फिर 2m प्लस 2, इस तरीके से लिखा। तो यहाँ से दिखा कि ये 2 से कट रहा है, तो ऐसे से काट दिए। पर जहाँ यहाँ पे जो m लिखे थे उसका तो हमें पता नहीं था कि वो क्या है। वो m कुछ भी हो सकता है, वो m 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस केस के लिए भी हम लोग ऐसे किए कि इसको इसको लिखें, ये ऑड माने, है ना, तो इसको लिख दिए 2m प्लस 1, इसको लिख दिए 2m प्लस 2, है ना, और इसको लिख दिए 2m प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखा कि ये 2 से कट रहा है। अब बताओ कि इन तीनों में से कौन 3 से कट रहा है। ये 3 से कट रहा है। पर अगर आप इन तीनों का प्रोडक्ट को 3 से काटने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि किसे 3 से काटना है। पर इसका एग्जिस्टेंस, इसका रियल नंबर देखोगे तब पता चलेगा कि हाँ ये 3 से कट रहा है। तो है इसमें भी 3 का फैक्टर, पर वो आपको पता नहीं चल रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो m के अंदर में है, m में है, उस रूप में वो नंबर m में है, ठीक है। तो वो 3 फैक्टर इसमें भी है। वो 3 फैक्टर लाने के लिए मुझे इसे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा और 3 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि q को, किसी इंटीजर को 2m और 2m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो उसको 3m प्लस 1, 3m प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर अगर आपको किसी नंबर को 3 से डिवाइड करना है तो आपको उसे इस फॉर्म में लेकर आओ, तब पता चलेगा कि होगा कि नहीं होगा। अगर आप 2m के ही फॉर्म में उसको 3 से डिवाइड करने चले जाओगे, जैसे इसी फॉर्म में आप कोशिश करोगे 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं देखते हैं, तो होने वाला भी रहेगा जो नहीं होगा, है ना। जैसे ये आपका आप इसको रियल नंबर देखो तो 9 है, जो कि 3 से डिवाइड होता है, पर यहाँ से पता नहीं चलता है। तो इसको आप 3 के फैक्टर में लाओ, तब पता चलेगा। तो यहाँ पे हम q मान लेते हैं 3m, तो 3m मान लेते हैं, तो यहाँ पे रखते हैं। अब जैसे कि क्या है कि जैसे कि 2 से डिवाइड करना था, तो उसमें हम देखे थे कि पहला नंबर इवन भी हो सकता है, और भी हो सकता है। 2 तरह के नंबर हो सकते हैं, जो 2 से डिवाइड होने वाले हैं, कोई 2 से डिवाइड नहीं होने वाले हैं। यहाँ पे 3 तरह के नंबर होंगे। वहाँ पे 2m और 2m प्लस 1 2 तरह के नंबर थे, यहाँ पे 3 तरह के हो सकते हैं। एक वैसे नंबर जो 3 से कट जाएंगे, एक वैसे नंबर जिसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर आएगा, और एक ऐसे इस तरह के नंबर जिसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। 3 तरह के नंबर आएंगे इसमें। तो बारी बारी से तीनों रख के देखेंगे, और अगर तीनों में 3 से डिविजिबल हो गया, तब फिर कहेंगे हाँ ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो q की जगह 3m, ये 3m प्लस 1 और ये 3m प्लस 2, ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब हम रखते हैं q के जगह पे 3m प्लस 1, तो यहाँ पे रखेंगे 3m प्लस 1, यहाँ पे रखेंगे 3m प्लस 2, 1 प्लस 1 हो गया 2, और यहाँ हो जाएगा 3m प्लस 3।
क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो यहाँ से 3 3 कॉमन लेंगे, देखो ये नहीं है डिविजिबल, ये भी नहीं है, बट ये है, तो यहाँ से 3 3 कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा m+1। अच्छा, अब q बराबर 3m+2 रखते हैं, तो q की जगह 3m+2, यहाँ पे q+1 की जगह 3m+3 और यहाँ पे 3m+4। क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो हाँ, ये वाला कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो तीनों फॉर्म रख के हम देख लिए, तो इसका मतलब पूरा इंटीजर हम रख के देख लिए। सभी इंटीजर को सेपरेटली बारी बारी करके रखने की जरूरत नहीं है, इसके अनुसार हम पूरा इंटीजर रख लिए और हमें पता चला कि या तो आगे वाला कटेगा, या तो बीच वाला कटेगा, या तो बाद वाला कटेगा, पर कटेगा जरूर 3 से। तो इससे साबित हो गया कि इस तरह से लगातार कंजिक्यूटिव नंबर जो होंगे 3 से कटते हैं, उसका प्रोडक्ट 3 से कटता है और 2 से भी कटता है, इसलिए वो 6 से भी कटेगा। ये चीज़ें हम लिख लेंगे यहाँ पे।